नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता बहदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं अपने घुटनों के दर्द से, कंधों के दर्द से, मांसपेशियों के दर्द से, एड़ी के दर्द से, या फिर नसों के दर्द से, नसों में दर्द है या ऐंठन है या सूजन है या फिर नसों में ब्लॉकेज है, तो ये जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ ये नसों की ब्लॉकेज को भी ख़त्म करेगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ब्लड का संचार अच्छा नहीं होता है तो हमारे घुटने में दर्द होने लगता है और हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। तो दोस्तों, ये जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ ये नुस्खा आपके चाहे कितना भी पुराना दर्द हो, घुटने का, कमर का, ये सभी दर्दों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कभी दर्द नहीं था। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करना। इससे होगा ये, जो नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो दोस्तों, नुस्खा तैयार करने के लिए यहाँ पे हमें लेना होगा करी पत्ता। यहाँ पे मैंने ये करी पत्ता लिया है और ये करी पत्ता सभी को आराम से मिल जाता है मार्केट में या सब्जी वाले भैया के पास में या किसी किसी के गमले में लगा होता है। तो आप ले लीजिए ये करी पत्ता। करी पत्ता में क्या होता है दोस्तों, भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन। ये करी पत्ता आपके घुटने के दर्द को ख़त्म करेगा, कमर के दर्द को ख़त्म करेगा, जहाँ कहीं भी पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द है दर्द को ख़त्म करेगा। साथ ही साथ अगर आपके कहीं पर भी ब्लॉकेज है, नसें बंद है, तो उस बंद नसों को ये खोल देगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने करी पत्ते ले लिए हैं। अब इसके बाद में हम इसकी दूसरी सामग्री लेंगे, वो है दोस्तों काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर। काली मिर्च हमें कितनी लेनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि ये आजकल आम समस्या बन चुकी है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का दर्द। तो यहाँ पे हमें लेना है काली मिर्च, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे काली मिर्च भी ले लेंगे। दोस्तों, ये काली मिर्च दर्दों को ख़त्म करने में बहुत तेज़ी से मदद करता है, ब्लड का संचार भी अच्छा करता है, साथ ही साथ घुटनों में ग्रीस की पूर्ति करता है और बंद नसों को खोलता है। जितनी भी सामग्री मैं इसमें लूँगी ये सभी सामग्री आपके दर्दों को ख़त्म करेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है काली मिर्च के करीबन 10 से 12 दाने। तो हम यहाँ पे काली मिर्च ले लेंगे। अगर आपके पास में खड़ा काली मिर्च नहीं है, यानी कि इस तरीके से दाने वाली नहीं है, तो आप इसकी जगह पर पाउडर ले सकते हैं, लेकिन पाउडर में होता है दोस्तों मिलावट, तो आप इस तरीके से काली मिर्च ही लें। अब इसके बाद में इसमें तीसरी सामग्री हम लेंगे, वो है दोस्तों अदरक। अदरक अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप ले सकते हैं सौंठ। तो यहाँ पर मेरे पास में अदरक है तो मैं इसको अदरक को ले लूँगी। तो मैंने अदरक को भी धो लिया है पानी से, और मैंने इसको क्या कहते हैं करी पत्ते को भी मैंने पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है और काली मिर्च को भी साफ़ कर लिया है। तो चलिए, तीनों चीज़ों को हम ले लेंगे और अब हम बताते हैं आपको क्वांटिटी की, आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से कूटने वाला अदरक कूटने वाला ले लें। तो आप इस तरीके से इसमें काली मिर्च डाल दीजिए। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे दोस्तों अदरक। अदरक हमें कितना लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 1 इंच या फिर 2 इंच का टुकड़ा आप अदरक का ले लीजिए। और इसमें मैंने अदरक ले लिया है। अगर आपके पास में अदरक नहीं है तो आप अदरक का पाउडर ले सकते हैं, यानी कि सौंठ का पाउडर, जो अदरक को सुखा करके बनाया जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे करीबन 8 से 10 पत्ते करी के। ये करी पत्ते मैंने डाल दिए हैं करीबन 10 पत्ते। अब बस इतना ही सामान हमें लेना है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से कूट लेंगे। आप क्या करें, ये जो बची हुई करी पत्ता है इसको आप फ्रिज में रख लें, तो आराम से आप इसको चला लेंगे 15 दिन। आप इसे किसी सूती कपड़े में बांध करके, पॉलीथिन में बांध करके फ्रिज में रख देना, तो 15 दिन आपकी करी पत्ता आराम से चल जाएगा अच्छे से। अब इसको हम कूट लेंगे। दोस्तों, एक बार इस नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नुस्खा है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि करी पत्ता कितना फ़ायदेमंद होता है, हमारे ब्लड के संचार को अच्छा करता है, हमारे बंद नसों को ये खोलता है, हमारी यानी कि ब्लॉकेज को ख़त्म करता है, हमारे दर्दों को ख़त्म करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा गजब का और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नुस्खा है। तो चलिए, अब यहाँ पे मैंने इसको कूट लिया है इन सभी चीज़ों को। अब यहाँ पे लेंगे हम एक भगोनी और इस भगोने में हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब इसके बाद में जो ये कूटा हुआ सामग्री है इसको भी हम इसी में डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ,
इसे आप ट्राई करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है आपको पहले दिन से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके कितना भी पुराना दर्द हो, आपको पहले दिन से ही रिजल्ट इसका मिलेगा। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, चला देंगे, यानी कि इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे पानी में। और अब इसके बाद में इसको हम रख देंगे गैस पर इसको खौलाने के लिए। तो इसकी हम बनाएंगे चाय। आप चाहे तो चाय बोल लीजिए या फिर काढ़ा बोल लीजिए, लेकिन ये है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी को पूरी करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। दोस्तों बस आप इसे एक बार ट्राई करना। तो आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है। अब हम जो गैस का फ्लेम है, आँच है, उसको हम बिल्कुल सिम कर देंगे। सिम आंच पर इसको तब तक पकाएंगे जब ये चाय आधी रह जाए, यानी 1 गिलास पानी डाला था तो आधा गिलास पानी रह जाए, तो उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। सिम आंच पर इसको आप जब पकाएंगे तो इसके सारे पोषक तत्व, काली मिर्च के और ये करी पत्ते के, अदरक के सारे पोषक तत्व इस चाय में आ जाएगा, यानी कि पानी में आ जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काढ़ा बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी कि चाय बनकर के तैयार हो चुकी है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये करीबन आधा गिलास पानी हमारा बचा है। तो चलिए इसको मैंने ठंडा कर लिया है थोड़ा सा, और अब इसको हम छान लेंगे। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप चाहें तो आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको मैंने छान लिया है गिलास में, और अब मैं आपको बताती हूँ जो ये बची हुई छानन है इसमें भगोने में, इसको आप चाहें तो चबा करके खा लीजिए, आप चाहें तो इसको आप पीस के इसका पेस्ट बना करके और इसको दही के साथ मिला करके अपने बालों में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैंने ये भी बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस नुस्खे को आप पिएंगे कैसे, कैसे यूज करेंगे। अब जिन भाई बहनों को डायबिटीज़ की समस्या है, जिनको डायबिटीज़ है यानी कि शुगर के पेशेंट हैं, वो लोग क्या करें, इस काढ़े को ऐसे ही पी लें। और काढ़े को पीना कब है, गुनगुना पीना है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ नुस्खा, ये नुस्खा आपके कितना भी दर्द हो भयंकर दोस्तों, बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगा। अब जो भाई बहन ऐसे नहीं पी पाते हैं, जिनको मान लो ऐसे नहीं पीना है, कुछ मीठा यूज करना है, तो आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। थोड़ा सा का मतलब 1 चम्मच आप इसमें शहद डाल सकते हैं, और शहद डाल करके इसको आप पी सकते हैं। दोस्तों ये जो नुस्खा है, ये नुस्खा आपके शरीर में यानी कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, आयरन की कमी को पूरा करेगा। इसमें पोटेशियम, जिंक, विटामिन, सारी चीज़ें इसमें इसी के अंदर यानी कि इस काढ़े में आपको मिल जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे मैं हनी डाल रही हूँ 1 चम्मच, तो आप चाहें तो हनी के साथ में इसको पी सकते हैं, और आप चाहें तो बिना हनी के इसको पी सकते हैं। तो दोस्तों इसको चाहे बीपी पेशेंट और कोई हो, सब लोग इसको आराम से पी सकते हैं। मैंने आपसे बताया है कि अगर आपके ब्लॉकेज भी है तो ये ब्लॉकेज को भी ख़त्म करेगा, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि रोज़ रोज़ आप इस नुस्खे को बनाएंगे, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा सा भी बना करके स्टोर कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा सा बना लीजिए और किसी कांच के बोतल में भर के फ्रिज में लगा दें। लेकिन जब आप इसको पिएँ तो आपको गुनगुना ही पीना है, गुनगुना पीजिएगा, हल्का सा गुनगुना कर लें और पी लें। तो इसको आपको रोज़ सुबह खाली पेट इसको लेना होगा। 1 गिलास आपको रोज़ सुबह सुबह इसको लेना होगा। सुबह आप यानी कि फ्रेश हो जाइए, और फ्रेश होने के बाद में आप इसको खाली पेट पी लीजिए। आप देखना दोस्तों, ये आपके दर्दों को भी ख़त्म करेगा, साथ ही साथ आपके पेट को भी अच्छा करेगा। अगर पेट की कोई समस्या है, कब्ज, गैस, तो उसको भी ये सही करेगा, यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। जब आपका दोस्तों मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा, सारी बीमारियां होती तो पेट से ही हैं। जो हमारे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ये सब क्या होता है, एक तो मांसपेशियों में ब्लड का संचार अच्छा नहीं होता है इस वजह से, और दूसरा पेट में कोई कमी होती है, यानी कि पेट कोई बीमारी होती है तो उसमें भी दिक्कत, उसी वजह से दिक्कत होने लगती है हमारे शरीर में। तो ये जो नुस्खा है ये आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, जिससे कि आपके शरीर में दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी मांसपेशियाँ अच्छी हो जाएंगी, आपके ब्लड का संचार अच्छा हो जाएगा, आपका ब्लॉकेज भी खत्म हो जाएगा। तो आपको इसको लगभग आपको पीना है 15 से 20 दिन। आप देखना आपका दर्द बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा।